एक छोटे से गांव में नेहा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नेहा बहुत दयालु और ममता से भरी हुई थी। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। जब भी वह किसी घायल पक्षी या जानवर को देखती, तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ती। गांव के पास एक बड़ा और सुंदर तालाब था, जहां कई तरह के पक्षी और बत्तखें हर दिन पानी में तैरती और खेलती थी। नेहा को तालाब के किनारे बैठकर उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर वहां जाकर बत्तखों को दाना डालती और उनके साथ बातें करती। ऐसा लगता था जैसे वे सब उसे पहचानती थी। एक दिन, जब नेहा तालाब के पास बैठी थी, उसने देखा कि एक छोटी सफेद बतख अकेली एक कोने में बैठी थी। बाकी सारी बत्तखें पानी में मस्ती कर रही थी, लेकिन यह बतख न तो तैर रही थी और न ही उड़ रही थी। वह उदास और डरी हुई लग रही थी। नेहा धीरे धीरे उसके पास गई और प्यार से बोली, क्या हुआ, छोटी बतख? तुम इतनी उदास क्यों हो? बतख ने हल्की सी आवाज में क्वैक क्वैक किया, मानो कुछ कहना चाहती हो। नेहा ने गौर से देखा तो पाया कि उसके एक पंख में चोट लगी थी। शायद वह उड़ने की कोशिश में गिर गई थी या किसी अन्य बड़े पक्षी ने उसे चोट पहुंचा दी थी। नेहा को बतख पर बहुत दया आई। उसने धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर ले आई। उसकी माँ भी बहुत दयालु थी। उन्होंने नेहा को बताया कि वह बतख के पंख पर दवा लगा सकती है ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। नेहा ने बहुत प्यार से बतख की देखभाल की। वह रोज उसे खाना खिलाती, उसका ध्यान रखती और उससे बातें करती। कुछ ही दिनों में बतख का घाव भरने लगा और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगी। अब जब भी नेहा अपने बगीचे में होती, छोटी बतख उछलकूद करते हुए उसके पीछे पीछे चलती। वह नेहा को देखकर खुशी से क्वैक क्वैक करती, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। कुछ हफ्तों बाद बतख पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वह उड़ सकती थी, दौड़ सकती थी और पानी में मजे से तैर भी सकती थी। नेहा सोच रही थी कि अब बतख वापस तालाब में जाकर अपनी बाकी साथियों के साथ रहेगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह कहीं जाने को तैयार नहीं थी। हर सुबह जब नेहा उठती, तो बतख पहले से ही दरवाजे पर खड़ी होती। वह अपनी चोंच से दरवाजा ठकठकाती, जैसे नेहा को बुला रही हो। जब नेहा बाहर आती, तो बतख खुशी से उछलती और उसके चारों ओर घूमने लगती। अब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि गांव के लोग भी इसे देखकर मुस्कुराने लगे। वे कहते, नेहा और उसकी बतख की दोस्ती तो एक मिसाल बन गई है। एक दिन नेहा जंगल की ओर टहलने निकली। उसकी बतख भी उसके साथ चल पड़ी। नेहा को जंगल बहुत पसंद था, लेकिन वह कभी ज्यादा अंदर नहीं जाती थी। वह फूल तोड़ रही थी और तितलियों के पीछे भाग रही थी कि अचानक उसने देखा, एक बड़ा सांप झाड़ियों में से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। नेहा डर से कांप गई और हिल भी नहीं पाई। तभी उसकी बतख तेजी से आगे बढ़ी और अपनी चोंच से जोर से क्वैक क्वैक करते हुए सांप की ओर झपटी। उसने अपने पंख फैलाए और इतनी तेज आवाज निकाली कि सांप डरकर तुरंत भाग गया। नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी प्यारी छोटी बतख ने उसकी जान बचा ली थी। उसने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और प्यार से गले लगा लिया। तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी रक्षक भी हो, नेहा ने खुशी से कहा। इस घटना के बाद नेहा और बतख की दोस्ती और मजबूत हो गई। अब नेहा जान गई थी कि सच्चे दोस्त सिर्फ खुशियों में ही नहीं, बल्कि मुसीबत में भी साथ होते हैं। दोस्ती का कोई रूप, रंग या जात नहीं होती, नेहा ने मन ही मन सोचा। यह तो बस एक प्यारा सा एहसास होता है, जो दिल से दिल तक पहुंचता है। और इस तरह
नेहा और उसकी बतख की अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।